गुड़, मक्खन और नमक या दूध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्खन और नमक। दूसरा है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। ऑप्शन है साहब, हिंदुस्तानी, अंग्रेज या बाबू। इसका सही जवाब होगा साहब। तीसरा है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। ऑप्शन है वर्ण, प्रत्यय, शब्द या निपात। इसका सही जवाब होगा शब्द। चौथा है, कबीर जी की प्रमुख रचना है। ऑप्शन है बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, कबीर ग्रंथावली, बाइबल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजक। पांचवा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ऑप्शन है रस, अलंकार, छंद या स्थायी भाव। इसका सही जवाब हो जाएगा अलंकार। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, पक्षियों के खाली स्थान सुंदर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंख। दूसरा है, लेखिका की नानी खालिस्तान थी, ममतामयी या करुणामयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ममतामयी। प्रश्न तीसरा है, कमाई में खालिस्तान प्रत्यय है, आई या लाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई। चौथा है, ललचद का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, सिमपुरा या गौतमपुरा। सही जवाब हो जाएगा सिमपुरा। पांचवा है, चौपाई छंद खालिस्तान छंद है, मात्रिक छंद है या वर्णिक। तो इसका जवाब हो जाएगा मात्रिक। चौपाई मात्रिक छंद होती है। प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, झूरी काची के पास दो घोड़े थे। तो ये असत्य है। माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, सत्य है। तीसरा है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, सत्य है। चौथा है, कोयल की चीख कवि को दिन में सुनाई दी, असत्य है। पांचवा है, खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तो ये भी असत्य है। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें जोड़ी मिलाना है। डांड़ा, डांड़ा किसे कहते हैं? तो डांड़ा खतरनाक मोड़ को कहते हैं। घर का नौकर रतन था। भूमि का पर्यायवाची धरा है। वेदना पीड़ा हो जाएगा। तीन वर्णों का समूह गढ़ कहलाता है। एक शब्द में या वाक्य में उत्तर लिखिए। क्षितिज का अर्थ क्या है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। क्षितिज का अर्थ क्या है? जहाँ आसमान और धरती आपस में
मिलते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। जगदीश चंद्र माथुर। असफल में उपसर्ग है, तो असफल में अ उपसर्ग है। रसखान के आराध्य कौन थे? तो रसखान के आराध्य श्री कृष्ण थे। काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं।